वेलकम टू माय चैनल स्कूल मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 9 रेशनल नंबर क्लास 7 मैथ्स। दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ रेशनल नंबर पार्ट 3 और इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है वो देख लेते हैं। सो प्रॉपर्टी 1 है, इफ p by q is a rational number and m is any non-zero integer, then p by q can be written as p multiplied by m divided by q multiplied by m। यानी अगर p by q हमारा कोई भी रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है और m कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है, -1, -2, 1, 2, 3, बस जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो ऐसा इंटीजर है तो p बाय q को हम कैसे लिख सकते हैं, p मल्टीप्लाइड बाय m डिवाइडेड बाय q मल्टीप्लाइड बाय m। यानी हमने न्यूमरेटर में भी m को मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हमने m को मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं ना कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा रेशनल नंबर चेंज नहीं होता, जो रेशनल नंबर होता है वही आता है। सो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सो -7/9 हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। मान लो मैंने यहाँ n की वैल्यू ले ली 3। सो m3 ले लिया तो क्या हो जाएगा, मैं -7 में भी 3 मल्टीप्लाई करूं और 9 में भी 3 मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू -21/27। और जब आप इन नंबर्स को कैंसिल करोगे तो आपका -7/9 ही आएगा, तो नंबर में कोई चेंज नहीं आया। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, -4/-3 एंड दिस इज इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाइड बाय -1, सिमिलरली -3 मल्टीप्लाइड बाय -1। यानी हमने क्या किया, एक नंबर ले लिया -1, उसको -4 से मल्टीप्लाई किया और उसको -3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। और 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होगा 3। और साइन देखो तुम क्या होगा, दो नेगेटिव नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। सो 4/3 हमारा रेशनल नंबर आ गया और यहाँ m की वैल्यू क्या है, -1, राइट। तो देखो इसको चाहे ऊपर माइनस लगा लो और नीचे भी माइनस लगा लो। सो माइनस से माइनस वैसे भी कैंसिल हो सकता है। सो 4/3 ही या फिर -4/-3 की फॉर्म हम लिख सकते हैं इससे। तो कोई चेंज नहीं हुआ रेशनल नंबर में। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ p by q इज अ रेशनल नंबर एंड r इज अ कॉमन डिवीजर ऑफ p एंड q, देन p अपॉन q इज इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाय r बाय q डिवाइडेड बाय r। तो यानी क्या है कि अगर p बाय q कोई भी रेशनल नंबर है और r कोई भी कॉमन डिवीजर है p और q का, यानी इन ये नंबर्स किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं तो हमारा p बाय q किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, p डिवाइडेड बाय r एंड q डिवाइडेड बाय r। तो इसका मतलब क्या है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किसी कॉमन नॉन डिवीजर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशनल नंबर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। सो एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, -15 डिवाइडेड बाय 10 या बाय 10। सो -15 और 10 का एक कॉमन डिवीजर है दैट इज 5। दोनों का फैक्टर क्या है, 5 है। सो हम क्या करेंगे, -15 को डिवाइड कर देंगे उस कॉमन फैक्टर से या कॉमन डिवीजर कह सकते हैं इसे। सो 5। ऐसे ही हमने q यानी 10 को डिवाइड कर दिया r यानी 5 से। तो ये क्या आ गया, 15 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, 3 होता है। और यहाँ देखो जब हम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो अगर एक या तो न्यूमरेटर में नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो, किसी एक नंबर में नेगेटिव हो तो हमारा साइन क्या आ जाता है, माइनस, यानी नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, 2 होता है। सो -3/2 हमारा
ये रेशनल नंबर इस फॉर्म में आ गया और दोनों ही रेशनल नंबर आपस में इक्वल है। सो यहाँ आर की वैल्यू हमने क्या ली थी, 5 ली थी, राइट। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया। अब इसके बाद हम करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। सो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नाम को पढ़कर कुछ समझ आ रहा है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स यानी कुछ इक्वालिटी, इक्वल वाली चीज है, सेम सेम है ना। तो किन्हीं भी इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे टू रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ वन ऑफ द रेशनल नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। यानी इसका मतलब क्या है, सो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, टू रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ वन ऑफ द रेशनल नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नॉन जीरो नंबर। यानी किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को हम इक्विवेलेंट कब कहते हैं, जब उनमें से एक रेशनल नंबर को हम कैसे ऑब्टेन कर सके, दूसरे रेशनल नंबर को किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो दूसरा नंबर आएगा वो नंबर और पहले वाला नंबर दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे। तो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ किया था -7/9, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया था ना। तो एक और हमारा नंबर आया था, तो ये जो -7/9 है और -21/27 है, दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में था, ऐसे ही डिवीजन वाले एग्जाम्पल में हमने किया था। सो डिवीजन वाले में देखो 15/10 एक रेशनल नंबर हमें दिया हुआ है, एक नॉन जीरो नंबर हमने 5 से उसके न्यूमरेटर को डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। एक और रेशनल नंबर मिला हमें -3/2। तो ये दोनों जो नंबर्स हैं ये आपस में इक्विवेलेंट है, यानी इक्वल है एक दूसरे, इक्विवेलेंट है। यानी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो -3/2 ही आएगा। सो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहते हैं। इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो एग्जाम्पल देखो। सो इसमें एग्जाम्पल में ये क्या कह रहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ दी फॉलोइंग। तो मुझे क्या करना है, ये जो 3 पार्ट्स दिए हैं ना, इनके इक्विवेलेंट 3 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। सो सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से। सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल दिस एंड पार्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, 5/6 है, राइट। तो सबसे पहला क्या हो सकता है, एक नंबर ले लें हम, 2 मान लेते हैं। 2 से 1 से तो शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 1 से तो सेम ही रहेगा। तो अगर मुझे नंबर में थोड़ा चेंज लेकर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, न्यूमरेटर में भी मैंने 2 किया है और डिनोमिनेटर में भी मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स चाहिए। सो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इनके बीच कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं है, इसीलिए हम इन्हें डिवाइड नहीं कर रहे। सो ये दोनों एक दूसरे के कोप्राइम्स हैं। कोप्राइम्स यानी फैक्टर जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। सो हम इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि थोड़ा चेंज आए। ऐसे ही दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और 6 को भी 3 से, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं। ऐसे ही मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और 6 को भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं। तो देखो ये सब हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी फर्स्ट में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि P/Q इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाय M, Q मल्टीप्लाइड बाय M, वेयर M इज अ नॉन जीरो इंटीजर, राइट। तो ये जो नंबर है ये इसके इक्वल होगा, तो ये नंबर इन सबके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या आया कि 5/6 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 10, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 12. This is equals to 5 multiplied by 3 is 15, 6 multiplied by 3 is 18. And this is equals to 5 multiplied by 4 is 20, 6 multiplied by 4 is 24.
तो ये हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो जाते हैं. सो देयरफॉर 3 rational numbers equivalent to 5/6 are 10/12, 15/18 and 20/24. ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट करेंगे. सेकेंड पार्ट क्या है? -2/3. तो देखो इन दोनों नंबर्स में आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम यहाँ डिवाइड कुछ भी नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन 2 से हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, देन 3, देन 4. सो दिस इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी न्यूमरेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को भी हमने डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. एंड दिस इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाइड बाय, अब 2 की जगह हमने क्या लिया? 3. अगेन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर को अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. वही फॉर्मूला P by Q is equals to P multiplied by M divided by Q multiplied by M. So -2/3, this implies that -2/3 is equals to 2 multiplied by 2 क्या होता है? 4 होता है. अब एक नंबर में माइनस का साइन है, यानी एक नंबर नेगेटिव है तो हमारा आंसर भी नेगेटिव आ जाएगा. 3 multiplied by 2 is 6 and this is equals to, again -2 multiplied by 3 is -6 and 3 multiplied by 3 is 9. -2 multiplied by 4 is -8. 3 multiplied by 4 is 12. So therefore 3 rational numbers equivalent to -2/3 are -4/6, -6/9 and -8/12. Right? अब पार्ट थर्ड करते हैं. आपको ये लाइन लिखनी है इधर भी. अब पार्ट थर्ड करते हैं. पार्ट थर्ड क्या है? 7/-12. सो 7/-12 इज इक्वल टू 7 को हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब न्यूमरेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हम डिनोमिनेटर दैट इज -12 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज इक्वल्स टू 7 multiplied by 3. जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है वही डिनोमिनेटर में हमें मल्टीप्लाई करना होगा. सो 7 multiplied by 4 एंड -12 multiplied by 4. So this implies that 7 upon -12 can be written as 7 multiplied by 2 is equals to 14. 12 multiplied by 2 is 24 और एक ही नेगेटिव का साइन है तो हमारा नेगेटिव का साइन रिटेन रहेगा, यानी एज इट इज रहेगा. So this is equals to 7 multiplied by 3 is 21 and 12 multiplied by 3 is 36 और नेगेटिव का साइन. And this is equals to 7 multiplied by 4 is 28 minus 12 multiplied by 4 is 48 and माइनस का साइन. तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कौन से हो गए? ये और ये, यानी -14/-24, 21/-36 and 28/-48. अब आता है एग्जाम्पल 2. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर. यानी इन नंबर्स का भी मुझे क्या निकालना है? इक्विवेलेंट फॉर्म निकालना है. लेकिन अब कंडीशन क्या लगा दी है कि इन नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, कॉमन डिनोमिनेटर. तो मान लो अगर इधर 5 है तो इधर 15 है तो इधर भी 15 ही होना चाहिए. तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे हम करते हैं. सो सॉल्यूशन 2 एंड फर्स्ट पार्ट 2/5 एंड 1/3. तो इनमें से देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो. एक का डिनोमिनेटर 5 है, दूसरे का डिनोमिनेटर क्या है? 3. तो इनका एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर 5 and 3 किसके इक्वल होता है? 15 के इक्वल होता है 5 और 3 का एलसीएम. देखो 5 और 3 में बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो 5 को सीधा सीधा हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते. नहीं तो आप निकाल के देख लो 5 and 3 का एलसीएम क्या होगा? 3, ये 5 एज इट इज 1,
5, 1 and 1. So 3 multiplied by 5 is 15. Right, so LCM of denominator 5 and 3 is 15. तो अब हम क्या करेंगे, 2 by 5 को, अब इस डिनोमिनेटर को मैं कॉमन डिनोमिनेटर यानी 15 कैसे बनाऊं, तो 5 के साथ अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 15 आ जाएगा। तो मैंने 5 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अब मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में ही इस नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती ना, मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर चेंज हो जाएगा, है ना। P by Q is equals to P multiplied by M divided by Q multiplied by M होता था, यानी ऊपर नीचे M को मल्टीप्लाई होना ही पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ये कितना आ गया, 2 multiplied by 3 is 6 and 5 multiplied by 3 is 15. 2 by 5 तो हमने कर लिया, अब 1 by 3 को देखो। 3 के साथ मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 15 आ जाए, तो 3 के साथ मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 15 आ जाएगा, राइट। सो 1 by 3 इज इक्वल्स टू, सो 3 के साथ इधर ये देख लो 1 by 3 है, सो इधर मैं 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 15 आ जाए, तो मैंने 5 मल्टीप्लाई कर दिया कि मेरा 15 आ जाए, राइट। अब उसके बाद मैं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने 5 मल्टीप्लाई कर दिया। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 5 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 15। एक नंबर आ गया 6 by 15, दूसरा नंबर आ गया 5 by 15। सो हेंस 2 by 5 is equals to 6 by 15 and 1 by 3 is equals to 5 by 15 are equivalent forms having common denominator. That is 15. अब आता है सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 5 by 3 एंड 3 by -2 का कॉमन डिनोमिनेटर निकालो। सो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, और 3 by -2 का डिनोमिनेटर क्या है, -2। तो जब भी हमें एलसीएम निकालना होता है ऐसे नंबर्स का जहां एक पॉजिटिव नंबर होता है और एक नेगेटिव नंबर होता है, तो हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव नंबर है उसको भी पॉजिटिव कंसीडर करके ही चलते हैं। सो अब यहां हम क्या करेंगे, -2 को पॉजिटिव का 2 मानकर चलते हैं। सो 3 और 2 का एलसीएम क्या निकल जाएगा, 2, 3 and 1, 3, 1 and 1, so 2 multiplied by 3 is 6, so this is equals to 6। अब 5 by 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 6 कैसे बनाऊं मैं इस डिनोमिनेटर को, तो 3 के साथ अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा 6 नीचे। सो 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 2, डिनोमिनेटर को तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमें न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि फ्रैक्शन रेशनल नंबर में कोई चेंज ना आए। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 10, दिस इज डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6। ऐसे ही अब आता है हमारा 3 by -2। देखो बच्चों, हमें क्या करना है कि इस -2 को हमें क्या बनाना है, 6 बनाना है। सो -2 को अगर मुझे 6 बनाना है तो इधर मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का 2 है तो ये तो माइनस का 6 आ गया। तो इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 के आगे भी माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। सो माइनस माइनस प्लस एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6। तो मैं ऐसा क्या नंबर इधर मल्टीप्लाई करूं, वो मुझे मिल गया। -2 के साथ क्या मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 6 आ जाए। सो दिस इज -3, राइट। तो हमने ये कर दिया। ऐसे ही 3 को अब मैं फिर से -3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज -9 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6, और नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो ये ऐसे आ जाएगा -9/6। हेंस
5/3 is equals to 10/6 and 3/-2 is equals to -9/6 are equivalent forms having common denominator. यहाँ ये वीडियो एंड होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्कूल मैथमेटिक्स.